हेलो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले वीडियो के अंदर आप एक ये पोर्टफोलियो जरा देख लीजिए। आज सुबह सुबह एक मैम ने मेरे को अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था, तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी गलती आप लोग कैसे कर सकते हो, वो भी ईटीएफ इन्वेस्टिंग के जरिए। आप लोगों को इतना सिखाता हूं, इतना बताता हूं, और शायद इस तरह का वीडियो आज से 8-10 महीने पहले भी मैंने बनाया था कि इस तरह की गलतियां जो ईटीएफ इन्वेस्टिंग के दौरान नहीं करनी चाहिए। अब कौन सी गलती की है ये आगे आपको जानने को मिलेगा। अगर आप भी सर ईटीएफ इन्वेस्टिंग करते हैं, ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों से सुना होगा आपने ईटीएफ बेस्ट है, और रियल में वाकई में बेस्ट है, लेकिन बहुत लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, दिखने में वो उनको नजर नहीं आती है, हालांकि उसका सीधा सीधा असर आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ही पड़ता है सर। जी हाँ, पोर्टफोलियो के ऊपर असर पड़ता है। प्रॉफिट होगा तो भी असर पड़ेगा, लॉस होगा तो भी असर पड़ेगा। अब जब भैया प्रॉफिट हो रहा होता है ना ईटीएफ के दौरान, जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो मजा आता है कि यार क्या यार आनंद आ गया, या किसी स्टॉक के अंदर कि सर ईटीएफ तो बढ़िया कमाल चल रहा है। लेकिन जब लॉस होने लगता है ना, तब भैया आप लोगों के सारी यहाँ पर लकीरें नजर आ जाती है, दिल हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो ये जो गलतियां आज में हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये वीडियो को देखो सबसे पहले तो कंप्लीट देख लेना यार। और कोई वीडियो आप देखो ना देखो, मेरे बोलने से वैसे भी नहीं देखोगे, लेकिन ये वाला वीडियो बहुत अच्छा नॉलेज आपको देकर जाने वाला है, अच्छा नॉलेज मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। इन गलतियों के बारे में बेसिक मैं आपको चीजें बताने वाला हूं कि गलतियां आप अपने पोर्टफोलियो के दौरान मत करना। और आई होप, मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो देख लेगा, जो भी देखेगा पूरा वो इन गलतियों से बच जाएगा और आगे फ्यूचर में गलती नहीं होने वाली है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल के ऊपर सर पहली बार आए ना, सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपको एक बार फिर से मैं ये वाला पोर्टफोलियो दिखाता हूं। आप देखिए इसके अंदर क्या बड़ी गलती है। इसी गलती से मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं कि क्या सबसे बड़ी गलती मैम ने कर रखी है पोर्टफोलियो के अंदर। ये है सर सबसे पहली गलती, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी, अब कैटेगरी वाइज कैसे? आपने पोर्टफोलियो देखा होगा तो उसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा था, सिल्वर 20 ईटीएफ की क्वांटिटीज ले रखी है, 300 कुछ क्वांटिटी सिल्वर 20 की ले रखी है, सिल्वर 20 ईटीएफ की, और यहां पर 150 एक क्वांटिटी ले रखी है सिल्वर ईटीएफ की। अब देखिए सर क्या होता है, अक्सर बहुत से लोग ये वाली गलती करते हैं। मैं अक्सर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताता रहता हूं, इसलिए कहता हूं वो टेलीग्राम पर जुड़े रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ऐड रहोगे तो टाइम टू टाइम नॉलेज मिलती रहेगी, ज्ञान जहां से मिले ना वहां से ले लेना चाहिए। अब इन्होंने क्या कर रखा है, देखो सिल्वर 20। अब कैटेगरी वाइज गलती क्यों कह रहा हूं मैं, एक ही कैटेगरी है सर, ये एक ही कैटेगरी है। आप आटा ले लो, ब्रांड अलग मिल जाएंगे आपको, आशीर्वाद का आ जाएगा आपके पास में, और कोई सा ब्रांड का आ जाएगा, तो मतलब एक ही चीज है, और यहां पे बस ब्रांड अलग अलग है। ये निपॉन का है और ये यूटीआई का है। अब मैम ने क्या कर रखा है, 350 क्वांटिटी एक की उठा रखी है और 150 क्वांटिटी एक की उठा रखी है। अब भैया आपका जब प्रॉफिट और लॉस चलेगा, अच्छा इन्होंने बाइंग हाई पे लिए, वो एक अलग गलती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब जब लॉस चल रहा है तो वो सर दोनों में ही, पोर्टफोलियो के अंदर मात्र 2 ही तो ईटीएफ है, आपके 4 हो सकते हैं सेम कैटेगरी के, आपने 3-4 भर लिए, तो सेम कैटेगरी के अंदर लॉस चलेगा तो सब ईटीएफ के अंदर सर रेडनेस दिखेगी, आपके सारे ईटीएफ डाउन दिखेंगे आपको। तो ये वाली गलती नहीं करनी है। अंडरस्टैंड, समझ गए? सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक कैटेगरी का सर एक ही ईटीएफ होगा पोर्टफोलियो के अंदर, एक कैटेगरी एक ईटीएफ। मान लीजिए आपको निफ्टी 20 लेना है, यानी निफ्टी की टॉप 50 कंपनी का ईटीएफ लेना है, तो वो सर निफ्टी 20 हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपने कोटक का भी ले लिया, आपने निपॉन का भी ले रखा है, तो आपने एसबीआई का भी निफ्टी 50 ले लिया, तो वो सारे एक जैसे नहीं होने चाहिए सर, अलग अलग एलोकेशन करेंगे हम ईटीएफ्स की, सेम नहीं करेंगे। तो कैटेगरी वाले ईटीएफ में एक ही कैटेगरी आपको जमेगी सर। ऐसे नहीं कि हर कोई कैटेगरी के भैया सारे सिल्वर 20 सिल्वर ईटीएफ, और कोई सा सिल्वर ले रखा है आपने, टाटा सिल्वर ले लिया, तो ये नहीं सर, एक ही लेना है। तो एक पहली गलती कैटेगरी वाइज। अब आते हैं दूसरी गलती के ऊपर, बाय ऑन डिप। अच्छा मैं दूसरी गलती मैं यहां लिख देता हूं, चलो, है ना। पहली हमारी हो गई है, दूसरी हमारी हो गई है सर, आपको हमेशा मैं कहता हूं बाय ऑन डिप्स ईटीएफ के अंदर बेहतर रहता है, और आपने भी पढ़ा होगा, कई जगह वीडियोस भी देखे होंगे। अब ये बाय ऑन डिप होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है सर बाय ऑन डिप क्या होता है, आपको पता है? और चलो एक कमेंट करके तो बताना यार, गलती कौन सी कर रखी है आपने पोर्टफोलियो के अंदर, ये बताना। और एक पोर्टफोलियो की झलक मैं भी दिखा देता हूं, साइड में देखो।
आज ही मैंने देखा कि टेलीग्राम पे मात्र शायद 3 महीने हुए हैं, 3 महीने भी कंप्लीट हुए नहीं है, देख लेने वाली डेट। 3 महीने पहले एक पोर्टफोलियो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था और क्या रेस्पॉन्स है यार इस पोर्टफोलियो के अंदर सर। कितना परसेंट का रिटर्न है आप खुद कैलकुलेट करो सर। मेरे ख्याल से 15% से अबव रिटर्न होगा इस पोर्टफोलियो के अंदर सर। ये है पावर सर ETF की। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम पे ऐड रहो, अच्छी खासी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का। तो बाय ऑन डिप आखिरकार है क्या? अब सर देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं जब कोई ETF भागने लगता है ना, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर ने अभी रिटर्न निकाल कर दिए हैं, तो वो देखेंगे, पहले तो इंतजार में बैठे रहेंगे, हाँ 10% निकाल दिया इसने। फिर जब वीडियोस बनने लगेंगे उसके ऊपर, टेलीग्राम चैनल्स या और भी 2-4 जगह ऐड होंगे, वो वहां पर देखने लगेंगे, यार ये तो इतना अच्छा चल रहा है, यार ये तो इतना अच्छा चल रहा है, अपन ने क्यों नहीं ले रखा ये। फिर वो गलती क्या करेंगे, वो जब चल चुका होता है ना उसके बाद में सर वहां पर एंट्री बनाते हैं, जबकि सही एंट्री का टाइम सर या तो वो स्टेबल चीज हो तब, या फिर वो डिप हो तब, तो तब लेने चाहिए। तो डिप क्या होगा आपको देखो, उसका तो एक तो वनडे का देखना है, वो कितना गिरा हुआ है, गिरा हुआ कितना है वनडे के अंदर। 2-3% मिल जाए वेल एंड गुड है, वनडे के अंदर नहीं मिले, चलो बहुत से लोग कहते हैं सर एक दिन के अंदर हमको नहीं मिल पाता है, 5 दिन का चेक कर लो, वीकली चार्ट देख लो, वीक के अंदर तो गिरावा होना चाहिए ना, 4-5%, 3% तो गिरावा एटलीस्ट कम से कम हो वीक के अंदर। ठीक है, 5 डेज होते हैं वीक के अंदर, 5 सेशन आपके हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी नहीं मिलता है तो मंथली देख लो सर, मंथ में तो गिरावा मिलना चाहिए आपको ETF वाला। तो आप ये 2-3 पैरामीटर्स चेक करके ETF लिया करो। ऐसा पता चले आपने हाई के ऊपर ले लिया और वो ETF वहां से गिर रहा है, जैसे सिल्वर 20 ने शायद 176 के आसपास का हाई लगाया और वहां से गिर के अभी वो आया था, तो हमने उसकी भी अच्छी एंट्री बताई थी। अगर जो लोग ऐड है, मैंने 148 के 144 के अराउंड एंट्री बताई है, और अभी देखिए आप 155 चल रहा है शायद आज ही, तो बहुत शानदार वाला। तो डिप के अंदर एंट्री लेनी है हमेशा, डाउन के अंदर एंट्री लेनी है, ऐसे नहीं कि आप अपर में एंट्री ले रहे हो, अपसाइड एंट्री ले रहे हो, सुनी सुनाई लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो पहला हमारा कैटेगरी हो गया। दूसरा हमारा सर बाय ऑन डिप हो गया। ध्यान से यहां पर एंट्री लेने वाली, समझने वाली चीजें यही रहती है। अब हम तीसरे उसकी बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया सर, वही घूम फिर के आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक तरह से क्या हुआ कि जैसे आपने जब ETF पोर्टफोलियो आपका बनाया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सारी कैटेगरीज उसके अंदर कवर हो रही हो। आज मान लीजिए आपके पास में पैसा आ रहा है, इस महीने आपका बजट है कि सर मेरा तो बजट कम से कम लोएस्ट रख के चलता हूं, तो 20,000 रुपए मेरे को लगाने, तो सर 20,000 आप एक ETF के अंदर मत लगाइए, आप उस 20,000 को 4 से 5 ETF के अंदर तोड़ सकते हैं सर, उसके अंदर बांट सकते हैं। निफ्टी 20 हो गया है ना, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, आपका IT सेक्टर हो गया, सेक्टोरियल फंड थोड़े से कम रखो, सेक्टोरियल ETF थोड़े से कम क्वांटिटी के अंदर रखने चाहिए, ताकि आपका क्या है कि उस सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट पड़े तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा कुछ इंपैक्ट ना आए सर। तो ये भी चीज एक ध्यान में रखने वाली होती है। वैसे ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी आपको। और नंबर 4 पर जो गलती आती है, जो अक्सर लोग करते हैं, पहली बता दिया, दूसरी बता दिया, तीसरी आपकी शायद क्लियर हो चुकी होगी। चौथी जो गलती है वो गलती है सर, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका यूज में लेते हैं ETF में। हालांकि मैंने भी वीडियोस बहुत बनाए हैं। ये गलती भैया, आज ही एक सर ने मेरे से पूछा था, क्या सर MTF के साथ में बाय कर लूं क्या? मैंने बोला नहीं बाबा नहीं, ETF में MTF अभी नहीं, इसका भी सही टाइम आएगा भैया। सही टाइम क्या है? सही टाइम चलो उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। देखो अभी अगर आपने गलती कर दी ना MTF के साथ लेकर, अब आप क्या करोगे इसके साथ में? भैया आपके पास में है 10,000 रुपए का कैपिटल, ठीक है, आपने MTF मान लो उसके ऊपर 5x मिल रहा है, तो आपने मान ले लिया 50,000 का, तो ये बीच का जो है ना 40,000 रुपए, ये आपको किसने दिए? ब्रोकर ने। वो भैया फ्री फंड में तो दे नहीं रहा आपको 40,000 रुपए, उसके ऊपर सर लगता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है, अब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, पता चल रहा है मार्केट तो साला वहीं की वहीं है। अभी आपने देखा पिछले कुछ समय से मार्केट 300-400 पॉइंट के अंदर अंदर घूमे जा रहा है। अब मार्केट जब वहीं है और आपने ले लिया, या आपके लेने के बाद मार्केट उसी जोन में घूमता रहा, तो सर आपका तो फोकट में इंटरेस्ट जा रहा है। पता चला फोकट में इंटरेस्ट जा रहा है, तो आपको ऐसे नहीं करना है सर। MTF के साथ में एक मौका होता है, कुछ रिपोर्ट्स होती है, कुछ रिसर्च होती है, उसके बाद में सर आपको रिकमेंड किया जाता है MTF के साथ में लीजिए। जैसे सिल्वर में मैंने बताया था, वो क्या रैली निकाल के लेकर गया है सर, किसी ने साला 30% भी कैप्चर कर लिया होगा तो बहुत शानदार वाला रहा होगा। वैसे सर हमने तो यहाँ पर 80% कैप्चर करवाया है,
तो ये होता है सर एमटीएफ में राइट टाइम एंट्री जब ही लेनी चाहिए। अगर मैं बताऊं कब लेनी चाहिए तो उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बन जाएगा। आप डिमांड करोगे तो मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा। एमटीएफ कमेंट पे लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। एमटीएफ लिख देना केवल, तो मैं समझ जाऊंगा। एमटीएफ के ऊपर एक अलग सी वीडियो चाहिए कि कब यूज में लेना है, कैसे लेना है, क्या क्या चीजें देखनी है, वो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो एक इस वाली गलती से आपको बचना है। बाकी तो सर आप सब समझदार हो, मेरे से ज्यादा समझदार होंगे। अब करते हुए इतना समय हो चुका है, एटीएफ लेते हुए हो चुका है, बेचते हुए खरीदते हुए हो चुका है, तो अब नहीं घबराना। लेकिन ये जो कॉमन मिस्टेक यार अभी भी मेरे सामने आती है, आज ही जैसे पोर्टफोलियो में देखा, एमटीएफ की बातें सुनी, तो मैंने देखा कि यार ये एक बेसिक सा वीडियो इसके ऊपर ही बना देते हैं, आपको ही कुछ और नॉलेज मिल जाएगी। तो आई होप, मेरे को उम्मीद है, गलतियां बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी गलती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो के ऊपर सीधा सीधा पड़ता है। उम्मीद है आप लोग अब समझ गए होंगे और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस वीडियो में चलो फिलहाल इतना ही। चैनल को फिर कहूंगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।